बोले ग्रह का मतलब जो ग्रहण कर ले। और कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं, बोले अपने सौंदर्य से, माधुर्य से, अपनी करुणा और कृपा से भक्तों के हृदय को ग्रहण कर लेते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने जिस आत्मा को ग्रहण कर लिया है उसके ऊपर दूसरा कोई ग्रह अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। बंधुओं, बहुत मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, सारे उपाय किए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सेवकों ने आकर के कहा महाराज ये तो मरता ही नहीं, आग में जलाया, पानी में डाला, विष पिलाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा इतना करने पर भी ये नहीं मरा? बोले नहीं मरा महाराज। तब हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बालक का विरोध करने का ये परिणाम हो कि हमारी मृत्यु हो जाए। डर गया भीतर से कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। इतना करने के बाद भी जो बालक नहीं मरा और इसके अंदर थोड़ा भी भय नहीं है, सारा ब्रह्मांड मेरे वश में, बड़े बड़े देवता मुझसे डरते हैं और इसके हृदय में थोड़ा भी भय नहीं, इतना निर्भय है, और इतना करने के बाद भी इसकी मृत्यु नहीं हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विरोध करने का ये परिणाम हो कि हमारी ही मृत्यु हो जाए। डर गया बेचारा। नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने दूतों से कहा इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत कहो, ये जैसे रहता है इसको रहने दो, इसका विरोध मत करो। फिर तो प्रहलाद जी महाराज जैसे रहते थे उसी प्रकार रहने लगे। जब मन करे गुरुकुल में चले जाएं, जब मन करे तो गुरुकुल से घर चले आवें, खेलें कूदें, आनंद पूर्वक रहने लगे। गुरुकुल में जब गुरुजी पढ़ा करके चले जाते तब प्रहलाद जी सभी बच्चों को बुला लेते, जितने असुर बालक सबको बुला करके प्रहलाद जी बैठा लेते थे और प्रहलाद जी महाराज उनको प्रवचन सुनाते थे, उपदेश करते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। हे असुर बालकों, कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। असुर बालकों ने कहा अरे अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, बाद में भजन कर लेंगे। तो प्रहलाद जी कहते नहीं, ऐसा मत सोचो, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों में लग जाओ और ठाकुर का भजन करो, क्योंकि ये संसार अनित्य है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः। और इंद्रियों का जो सुख है, इस सुख के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से। हम सुंदर खाएं, सुंदर भोजन हमको मिले, सुंदर बिस्तर मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, इसके लिए भी बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं कि सर्वत्र लभ्यते दैवाद। प्रारब्ध के अनुकूल आप कहीं भी जाओगे, आपके प्रारब्ध में जितना होगा उतना मिल ही जाएगा, बिना प्रयास के मिल जाएगा। किस प्रकार से? बोले यथा दुखम अयत्नतः। जैसे दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, दुख प्राप्त करने के लिए कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करता, दुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पैसा नहीं खर्चा करता, दुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोई उपाय नहीं करता, फिर भी दुख आ जाता है। उसी प्रकार आप सुख के लिए भी कोई उपाय नहीं करोगे, फिर भी सुख आ जाएगा, क्योंकि ये सुख दुख दोनों प्रारब्ध के वश में, दैव के वश में। सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। बिना यत्न किए जैसे दुख मिलता है, उसी प्रकार बिना यत्न किए सुख भी मिलेगा। इसी बात को श्री मलूकदास जी महाराज कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। अजगर कोई प्रयत्न नहीं करता, बैठा रहता, जब भोजन की जरूरत पड़ती है तो भोजन आ ही जाता, उसको भी मिल जाता है।
क्यों? बोले सब प्रारब्ध के अधीन। ये जीवन प्रारब्ध के अधीन चलता है और परलोक बोले परमात्मा के अधीन है। लोक में जो कुछ तुम्हें मिलेगा भाग्य से मिलेगा, और परलोक में बोले भगवान के द्वारा। तो लोक जो है भाग्य के अधीन है और परलोक भगवान के अधीन है। हमारे वश में न लोक है न परलोक है। तो जब हमारे वश में लोक परलोक दोनों नहीं है, तो लोक परलोक दोनों की चिंता छोड़ करके एकमात्र भगवान का चिंतन करना चाहिए। बस लोक की चिंता भाग्य पर छोड़ दो और परलोक की चिंता भगवान पर छोड़ दो। दोनों चिंताओं से मुक्त होकर के केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए, ठाकुर का गुणगान करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी, उपदेश दिया। असुर बालकों ने कहा, भैया भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होते हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि न ह्यच्युतम प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजाः। हे असुर बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ेगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धित्वादिह सर्वतः। अपने ही समान संपूर्ण संसार को समझो और किसी को दुख मत दो। आसुरम भाव मुत्सृज्य, ये जो आसुरी स्वभाव है दूसरे को सताना दुख देना, इसे छोड़ दो। बस इतने मात्र से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। असुर बालक बड़े प्रसन्न हुए। असुर बालकों ने कहा, भैया ये बताओ, इतनी सुंदर बातें, ऐसा दिव्य ज्ञान तुमको कहां से मिला? हमारे साथ रहते हो, खेलते हो, खाते हो, ये सारा ज्ञान तुमने कब प्राप्त किया, कहां सीखा? तब प्रहलाद जी ने रहस्य बताया। प्रहलाद जी ने कहा कि श्रुतमे तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात् देवदर्शनात्। मैंने ये संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु देवर्षि नारद जी से प्राप्त किया। बोले नारद जी आपके गुरु हैं? ये नारद जी आपको कब मिले? तो प्रहलाद जी ने बताया कि मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए थे तो मैं अपनी मां के गर्भ में था। मेरी मां को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और मेरी मां को मारने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, देवराज ये कयाधु को कहां लेकर के जा रहे हैं? तो इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है बड़ा तेजस्वी है और मेरे शत्रु का बालक है, यह भी मेरा शत्रु होगा, मैं इसे मार देना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, इसे छोड़ दो, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है और इसके द्वारा ही देवताओं का कल्याण होगा, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। कयाधु ने कहा, महाराज अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति तपस्या करने चले गए और ये देवता बड़े चतुर हैं। आज तो आपने हमें बचा लिया, कल ये फिर मुझे पकड़ ले जाएंगे, मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे, तो मैं क्या करूंगी? मेरे पति तो तपस्या करने गए, मैं अबला हूं। नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करेंगे तब तक तुम मेरे आश्रम में रहना। नारद जी महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के चले। कयाधु ने कहा, मुनिवर एक कृपा और करें आप। नारद जी ने कहा, क्या? कयाधु ने कहा, आप ऐसा आशीर्वाद दे दें कि जब तक मेरे पति तपस्या करके न लौटें तब तक ये मेरे बालक का जन्म न हो, क्योंकि ये देवता बड़े चतुर हैं, मेरे बालक को चुरा ले जाएंगे।
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटेंगे तब तक तुम्हारे बालक का जन्म नहीं होगा। अब तो कयाधु निश्चिंत होकर नारद जी के आश्रम में रहने लगी और 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और 10,000 वर्ष तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रही। और नारद जी के आश्रम में नित्य सत्संग होता, कथा होती, प्रवचन होता। कयाधु बैठ करके सुनती और सुनते सुनते गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद जी महाराज ने भी सब कुछ सुन लिया और सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। ये विज्ञान है। अपने बालक को अगर धर्मात्मा बनाना है तो बालक गर्भ में हो उसी समय से माताएं धर्म का अनुष्ठान करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, मंदिर जाएं, संतों की सेवा करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, तो निश्चित रूप से वो पुत्र धर्मात्मा होगा। क्योंकि कयाधु का ये प्रमाण है, उदाहरण। द्वापर युग का भी उदाहरण है। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला बता रहे थे और गर्भ में बैठे बैठे अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया। तो मां के आचरण का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। मां अगर धर्म का आचरण करेगी तो गर्भस्थ बालक धर्मात्मा होगा और मां अगर धर्म के विपरीत आचरण करेगी तो उस गर्भस्थ बालक के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में ही सारा ज्ञान विज्ञान सीख लिया। प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर के असुर बालक बड़े प्रसन्न हुए। ले भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात हमें बताई। अब सभी बालक प्रहलाद जी के अनुगामी हो गए। प्रहलाद जी के साथ सभी बालक, असुर बालक कीर्तन करने लगे। जब गुरु जी पढ़ा करके चले जाएं तो श्री प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते और सभी असुर बालक उनके साथ कीर्तन करते, नाचते, थिरकते, भगवान की चर्चा करते। परमानंद होने लगा। एक दिन गुरु जी ने देख लिया, संडामर्क ने देखा, अरे हमारे चले जाने के बाद विद्यालय में ये सब गतिविधि चलती है। संडामर्क ने आकर के हिरण्यकशिप से कहा, राजन, आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। सभी बच्चों को अपना अनुयायी बना लिया और सभी बच्चों से वो कीर्तन करवाता है, आपके शत्रु का नाम उच्चारण कराता है। अब कोई भी बच्चे आसुरी विद्या सीखने को तैयार नहीं है। अब तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और डांटा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम। अय दुर्विनीत, मंदबुद्धि, कुलभेद कराधम, अपने कुल और खानदान का नाश करने वाला अधम, तुझे डर नहीं लगता? ब्रह्मादिक देवता मेरे पराक्रम से डरते हैं और तू मेरे शत्रु की बात करता है। स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेष्टे त्वाद्ययमक्षयम। अय दुष्ट, आज तक मैं तुझे छोड़ करके रखा था, तेरे ऊपर मैंने दया की, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। क्रोध करके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए शस्त्र उठाया। फिर भी प्रहलाद जी नहीं डरे, निर्भय होकर के प्रहलाद जी खड़े रहे। प्रहलाद जी की मुख मुद्रा को देख करके हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना कहने के बाद, इतना करने के बाद भी इसके चेहरे पर डर नहीं है, भय नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा कि पिताजी, जिसके बल से आप इतने बलवान हैं, उसी परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भर रहता हूं, मुझे भी कोई भय नहीं होता। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम।
जो बड़े बड़े बलिशालियों का भी बल है, उस परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भय रहता हूं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीताः, ब्रह्मादिक देवता भी जिसके वशवर्ती हैं, उस परमात्मा के भरोसे मैं भी निश्चिंत रहता हूं। हे पिताजी, आप मेरी बात मान लो। जह्यासुरम भावमिमं त्वमात्मनः, ये अपने आसुरी स्वभाव को आप छोड़ दो। समम मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः, अपने मन को शांत रखो, किसी से द्वेष मत करो और भगवान का चिंतन करो। भगवान ही सबके रक्षक और सबके स्वामी हैं। प्रहलाद ने जब इस प्रकार कहा तो हिरण्यकश्यपु को और क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आज ही मैं तुझे मार डालूंगा, देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। कहां है तेरा भगवान, बुला ले अपने भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बुलाया तो उसे जाता है जो दूर होता है, भगवान तो सब जगह है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। भगवान को बुलाया नहीं जाता, भगवान तो हर जगह विद्यमान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंभे में अगर भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते। प्रहलाद जी ने कहा, हमें तो दिखाई पड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि विष्णु बड़ा मायावी है, इस खंभे में है, मेरे बेटे को दिख रहा है और हमको नहीं दिख रहा है। अब तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और हिरण्यकश्यपु ने उछल करके एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खंभे के ऊपर। खंभा टूट गया, खंभे के अंदर से भयंकर गुबार निकला और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह उस खंभे से प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। यस्तंभात् गर्जमानो गगट गट गडात् बालचंद्राद्र दृष्टो व्योमाभूत् पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभिः द्रष्टाग्रे काट्यमान ककट कट कटस्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गहगहन पातु मां नारसिंहः। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। अद्भुत रूप नरसिंह भगवान का, नीचे का भाग मनुष्य के समान और गले से ऊपर मुख सिंह के समान। नरसिंह, नर और सिंह दोनों का रूप। ये रूप भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सिंह तो हैं और नर भी हैं, लेकिन नरसिंह नहीं। भाई ब्रह्मा जी ने नर को भी बनाया है और सिंह को भी बनाया, लेकिन नरसिंह ऐसा रूप ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। इसीलिए भगवान ने अद्भुत रूप धारण कर लिया। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहं भीषणं भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। अत्यंत भयानक उग्र रूप भगवान का प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। देखो, भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान प्रकट ही हुए हैं, लेकिन विशेष बात यहां पर यह है कि भक्त की रक्षा से ज्यादा भक्त के वाणी की रक्षा। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट। भगवान केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, अपितु अपने भक्तों के वचन की भी भगवान रक्षा करते। भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। नहीं तो भगवान को प्रकट होने में क्या लगा, कहीं से भी प्रकट हो सकते थे, ऐसे भी प्रकट हो जाते। लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, इसलिए भगवान खंभे से ही प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम।
लेकिन केवल सतयुग में ही नहीं, सभी युगों में कहीं भी कभी भी भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं, अपने भक्तों के वाणी की रक्षा करते हैं। श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल में कुछ भक्तों की चर्चा की है, ऐसे भक्तों की जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने अद्भुत लीला की इस कलयुग में। और श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं केवल सतयुग में ही नहीं, चारों युग में, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। 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 हाँ भक्ति गिरा सांची करन, भक्ति गिरा सांची करन। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चारों युग में भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। बोले इस कलयुग में भी किसी की वाणी को सत्य किया? तो नाभादास जी महाराज उदाहरण देते हैं चतुर्भुजा जी का। यहाँ पे पास में ही चतुर्भुजा जी का तीर्थ है। यहीं पर कोई देवा नाम के पंडा थे, भगवान की सेवा करते। भगवान की सेवा करने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर के, भगवान की प्रसादी माला लेकर के राजा को देने गए। उस माला में संजोग से एक बाल चिपका हुआ था, और वो भी पका हुआ बाल, सफेद बाल। राजा को जब माला दी, प्रसादी माला, राजा ने देखा, तो राजा ने देखा इसमें तो बाल चिपका हुआ है। लगता है किसी की पहनाई हुई माला, उतारी हुई माला ला करके पुजारी ने हमको दिया। राजा को अपमान लगा। राजा ने कहा पुजारी जी ये माला में बाल कहां से लगा है? क्या भगवान के भी दाढ़ी बाल जम गए हैं क्या? व्यंग बोला। तो पंडा जी डर गए और उनके मुंह से यही निकल गया कि हां भगवान के दाढ़ी बाल हो गया। अब जब निकल गया मुंह से तो निकल गया। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं देखूंगा और अगर भगवान के दाढ़ी बाल नहीं दिखाई हुआ पड़ा तो मैं दंड दूंगा। राजा देखने के लिए चल पड़ा। अब तो पंडा जी डर गए कि भगवान के दाढ़ी तो है नहीं, बड़े बड़े बाल तो है नहीं, अब तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, राजा मुझे दंड देगा। बड़े दुखी हुए, लेकिन ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी ने सोचा मेरे भक्त ने कह दिया है तो आज मुझे यही लीला करनी है। और राजा जब देखने के लिए आया तो देखा महाराज भगवान को वो लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल प्रकट हो गए। महाराज चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। दारुमयी तरबार सारमय रची भुवन की। दारुमयी तरबार सारमय रची भुवन की। देवाहित सिद्ध केस प्रतिज्ञा राखी जन की। देवाहित सिद्ध केस प्रतिज्ञा राखी जन की। कम दुज पे कप चारु चिता पर घाट झुलाए। कम दुज पे कप चारु चिता पर घाट झुलाए। जय मल के युग माही अश्रु चढ़िया पुनिधारे। जय मल के युग माही अश्रु चढ़िया पुनिधारे। कृति सहित भेष चौगनी श्रीधर संग सायक धरन। कृति सहित भेष चौगनी श्रीधर संग सायक धरन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। भक्ति गिरा सांची करन। भक्ति गिरा सांची करन।
चारों युग में भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। देवाजी के लिए भगवान ने अपने केश प्रकट कर दिए। दूसरा उदाहरण देते हुए श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, एक भुवन सिंह जी छत्री थे, राजा के मंत्री थे, राजा के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। शिकार खेलते समय महाराज एक हिरन का शिकार कर रहे थे। वो हिरन भाग रहा था और बचने के लिए वो हिरनी थी, बचने के लिए बगल से होकर के भागी और भुवन सिंह के बगल से गुजरी। तो भुवन सिंह ने सोचा कि महाराज तो इसे नहीं मार पाए, मैं अपनी कला दिखाऊं। भुवन सिंह ने अपनी तलवार निकाली और ऐसे मारा, गर्भवती हिरनी थी, मर गई, उसका बच्चा बाहर आ गया। इस दृश्य को देख करके भुवन सिंह जी का हृदय विदीर्ण हो गया। ये क्षत्रिय धर्म, मृगया रूपी क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए मैंने ये जघन्य अपराध किया, इस जीव की हत्या की। करुणा प्रकट हो गई, आए लौट करके, लेकिन मन बहुत खिन्न हो गया। बार बार पश्चाताप हो रहा था, मैंने ये हत्या की, पाप किया। आने के बाद मन में संकल्प कर लिया, अब मैं ऐसी कोई हत्या नहीं करूंगा, कोई शिकार नहीं करूंगा। फिर मन में सोचा कि राजा के साथ तो जाना ही पड़ेगा और हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को तलवार रखना, शस्त्र रखना अनिवार्य है। और तलवार पास में रहेगी और कहीं क्रोध आया, आवेश आया तो फिर हिंसा होगी। तो भुवन सिंह ने सोचा कि चलो लोहे की जगह पर लकड़ी की तलवार रख लें। लकड़ी की तलवार रहेगी तो किसी को मारेंगे भी तो ज्यादा चोट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत चोट आएगी, मरेगा नहीं कोई व्यक्ति। लकड़ी की तलवार बनाई और म्यान के अंदर उसको रखे रहते थे, कोई जानता नहीं था, क्योंकि मंत्री थे, उनको शस्त्र रखना ही पड़ता था। लोग देखें कि भाई मंत्री जी के पास तलवार है, लेकिन बात छिपती नहीं। धीरे धीरे बात कहीं से लीक हो गई, खुल गई और ये बात महाराज के पास पहुंची। तो भुवन सिंह के जो विरोधी लोग थे, उन लोगों ने महाराज से कहा, महाराज जिस राजा का मंत्री इतना कायर हो जाए कि वो क्षत्रिय होकर के लकड़ी की तलवार रखे, उस राजा का राज्य कितने दिन चलेगा। राजा ने कहा, ऐसा कैसे? बोले, महाराज आपके मंत्री जो भुवन सिंह हैं, कहने के लिए तो बड़े वीर हैं, लेकिन वो तो इतने कायर हैं कि वो लकड़ी की तलवार रखते हैं। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मंत्री भुवन सिंह जी इतने वीर हैं, पराक्रमी हैं, वो इतने कायर नहीं है। सेवकों ने कहा, महाराज आपको विश्वास नहीं तो आप उनकी तलवार किसी दिन देख लो। राजा भी नीतिज्ञ था। राजा ने सोचा, ऐसे देखने को कहेंगे तो भुवन सिंह नाराज हो जाएंगे और कहीं मेरी बात झूठी हो गई तब तो और बात बिगड़ जाएगी, इसलिए किसी बहाने से तलवार देखी जाए। और राजा ने क्या योजना बनाई? बोले, सबको बुलाया, मंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, सब बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे। तो राजा ने कहा कि क्षत्रियों की शोभा उनके शस्त्र से होती है और क्षत्रियों के शस्त्र में कभी जंग नहीं लगनी चाहिए। जिस क्षत्रिय की तलवार में जंग लग जाती है, उस क्षत्रिय का पराक्रम संदिग्ध हो जाता है। आज सबको अपना अपना शस्त्र दिखाना होगा, किसी के शस्त्र में जंग तो नहीं लगी। सब लोग अपनी अपनी तलवार दिखाओ। सबसे पहले मैं अपनी तलवार दिखाता हूं। राजा साहब ने अपनी तलवार दिखाई, फिर सेनापति ने दिखाई और लोगों ने दिखाई। अब भुवन सिंह जी सोचने लगे, हमारा नंबर आएगा तो क्या होगा, हमारी तलवार तो लकड़ी की, आज तो पोल खुल जाएगी। तो जब भुवन सिंह जी का नंबर आया तो भुवन सिंह अपने तलवार पर हाथ रखे बैठे थे। राजा ने कहा, मंत्री जी आप अपनी तलवार दिखाइए, आपकी तलवार कैसी है? तो भुवन सिंह ने कहा, हमारी तलवार लोहे की है, ओ दारूमयी है। भुवन सिंह ने सोचा कि लकड़ी की तलवार है, अब तो लोग देखेंगे ही, तो छिपाने से कोई फायदा नहीं, मैं ही कह दूं कि मेरी तलवार लकड़ी की है। और भुवन सिंह जी ये कहना चाहते थे कि मेरी तलवार लकड़ी की है। लकड़ी को संस्कृत में दारू कहते हैं।
तो भुवन सिंह कहना चाहते थे कि दारुमयी तलवार, लेकिन मुंह से निकल गया सारमयी तलवार। सार माने लोहा। और जब निकल गया उनके मुंह से कि मेरी तलवार सारमयी है, तो भगवान ने सोचा भक्त की वाणी को सत्य करना चाहिए। और ज्यों ही भुवन सिंह जी ने कहा कि मेरी तलवार सारमयी है, ऐसा कह करके अपनी तलवार को निकाला तो महाराज लकड़ी की तलवार लोहे की हो गई। ऐसी चमक प्रकट